और होल्ड वाला इसलिए बनता है बेल्ट, इसमें कुछ अच्छी न्यूज़ आने की उम्मीद है, कुछ ही हफ्तों में वो उम्मीद पूरी हो सकती है। तो उसका अब हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये टीवी नरेंद्र जो एमडी है टाटा स्टील के, और आप देख रहे हैं डीप सर 6। और आज बात करते हैं सर टाटा स्टील की। सर टाटा स्टील का शेयर जब से स्प्लिट हुआ है तो ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है। थोड़ा सा इसने ऊपर जाकर दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर दी। ध्यान रखना, जब भी कोई शेयर बहुत बड़े से छोटा हो जाता है तो शुरू में अगर वो तेज़ी दिखाता है तो फिर बाद में वो एक ही जगह रहना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर टाटा स्टील की जो संभावना है उसके अंदर हमें कुछ जांच करेंगे, कुछ देखेंगे कि आगे जाकर टाटा स्टील में क्या होना संभव है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ब्रिटिश में, यानी कि ब्रिटिश सरकार से लगातार 2 साल से टाटा स्टील बात कर रहा है, क्योंकि वो वहाँ पर अपने परिचालन को सुचारू करने के लिए, चलाने के लिए वहाँ की सरकार से वित्तीय सहायता की बात कर रहा है, कुछ मुआवजे की बात कर रहा है, और उससे वो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करके वहाँ के लोगों को रोज़गार देगा। पहले वाले जो पीएम थे उनसे भी बात चल रही थी, अब नए पीएम आए हैं जो ऋषि सुनक हैं, तो उनसे भी बात चल रही है, यानी कि उनके जो ऑफिस वाले लोग होते हैं उनसे बात चल रही है कि इसके ऊपर क्या किया जाए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर एक बात हुई है, यानी कि एमडी है जो टाटा स्टील के टीवी नरेंद्रन, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो है 2030 तक वो अपनी क्षमता को 4 करोड़ टन तक ले आएंगे स्टील में। तो ये बहुत पॉजिटिव संकेत है। अब लंबा समय है 2030 सर, अभी 2022 चल रहा है तो अब 23 चलने वाला, तो ये लंबा समय होगा, यानी कि 5 से 7 साल का समय हो चुका है। तो जब टाटा स्टील की इतनी बड़ी अभिलाषा है इतनी दूर तक जाने की, तो अब हमें इसके अंदर समय तो सर देना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा है कि जो भी वहाँ पर वर्क होगा ब्रिटिश में, उसके लिए पूरी जांच हो रही है कि क्या ये ज़रूरी है कि मुआवजा दिया जाए, कुछ किया जाए टाटा स्टील के लिए। वहाँ की सरकार ये बात कर रही है और जांच कर रही है, क्योंकि टीवी नरेंद्र जी ने कहा है कि जो भी चीज़ होती है वो उनको सौंप दी गई है, सारे अभिलेख हो गए, सारी अभिरुचि होगी, जो भी इनके काम होंगे ये बता दिया गया है। अब उसके ऊपर वहाँ की सरकार बात करेगी, जांच करेगी, उसके बाद बताएगी कि कुछ हफ्तों में क्या निर्णय निकल कर आता है। क्योंकि आपको पता ही है कि कुछ वर्षों में टाटा स्टील की परिसंपत्तियों का कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक डेंजर विषय भी हो सकता है कि अगर वहाँ से कुछ निगेटिव चीज़ आए तो फिर निगेटिव असर आपको टाटा स्टील के शेयरों में देखने को मिलेगा। और वैसे लगता है कि अगर रोजगार का माध्यम आता है कि किसी को रोजगार किसी कंपनी से मिल रहा है तो सरकार फिर उसे अपने हिसाब से देखती है। तो ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। और पता है सर, ग्रीन स्टील में भी टाटा स्टील काम कर रहा है, छोटा मोटा नाम नहीं है। उद्याना में भी अपनी एक फैक्ट्री खोलेगा, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत है। और उड़ीसा में ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करने की तलाश में लगा हुआ है, यानी ज़्यादा काम ये उड़ीसा से करेगा अपने प्लांट में। तो बहुत पॉजिटिव संकेत के साथ टाटा स्टील होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर इसके काम के लिए जांच हो रही है कि भाई आगे जाकर क्या टाटा स्टील के साथ ब्रिटिश सरकार कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे एमडी यानी टीवी नरेंद्र जी ने बताया है। बहुत ही पॉजिटिव संकेत सर निकल कर आएंगे अगर ये चीज़ें हो जाती है सर। और उससे पहले जो सरकार ने जिस तरीके से निर्यात शुल्क माफ़ कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इससे हमारी संभावना और ज़्यादा बढ़ेगी। घरेलू व्यापार जितना हम कर रहे थे, लेकिन इस चीज़ से और ज़्यादा ये आगे वाले दिनों में हमें पॉजिटिव संकेत के साथ दिखाएगा। तो टाटा स्टील का शेयर यहाँ से सर होल्ड वाला ही बनता है, मैं तो आपको बताऊँ सर। और होल्ड वाला इसलिए बनता है बेल्ट, इसमें कुछ अच्छी न्यूज़ आने की उम्मीद है, कुछ ही हफ्तों में वो उम्मीद पूरी हो सकती है। तो उसका अब हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये टीवी नरेंद्र जो एमडी है टाटा स्टील के, उनके एक इंटरव्यू में बात की गई थी। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए जरूर। सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।